इस सेशन में हम जानकारी लेंगे मॉडिफाई पैनल में अगली कमांड के बारे में जो हमारे पास ऑफसेट के रूप में उपलब्ध है। यदि आप यहाँ मॉडिफाई पैनल में ऊपर की तरफ जाएं तो आपके पास यहाँ पे ऑफसेट कमांड अवेलेबल है। यहाँ पे यदि मॉडिफाई पैनल पे माउस क्लिक करके रखूँ ऑफसेट कमांड पे मैं, तो मेरे पास उसकी हेल्प अवेलेबल हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफसेट कमांड का क्या प्रयोग है। आप आसानी से पैरेलल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, सर्कल्स दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, पैरेलल कर्व्स बना सकते हैं एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स को छोड़ते हुए। अर्थात ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को आप एक तरह से कॉपी कर सकते हैं एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, जिसमें आप आसानी से उसको प्रयोग कर सकते हैं ऑफसेट कमांड के साथ। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑफसेट कमांड को आप सर्कल्स, लाइंस, पैरेलल कर्व्स इत्यादि पे प्रयोग कर सकते हैं। आइए सबसे पहले इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। हमारे पास मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेता हूँ। इसके बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बिल्कुल सेंटर में, एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मैं इस लाइन को ऊपर या नीचे की तरफ यूज करना चाहता हूँ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे। इसके लिए मैं ऑफसेट कमांड का प्रयोग कर सकता हूँ। एक मेरे पास तरीका है कि दोबारा मेजरमेंट करके मैं बार बार इस लाइन को ड्रॉ करूँ, लेकिन दूसरा सबसे बेहतर तरीका ऑफसेट है। मैं ऑफसेट पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे डिस्टेंस बताना है, कितना डिस्टेंस मुझे लाइंस में चाहिए। मैं 3 यूनिट का डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देता हूँ। अब मुझे उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है जिस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है। मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखेंगे ऊपर की तरफ हमारे पास या नीचे की तरफ लाइन आपके पास प्रीव्यू में अवेलेबल है। ऊपर की तरफ माउस लेके जाऊंगा तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ माउस लेके आऊंगा तो नीचे की तरफ, दोनों तरफ 3 यूनिट के डिस्टेंस के साथ एक लाइन अवेलेबल हो जाएगी। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। दोनों तरफ 3 यूनिट के डिस्टेंस के साथ लाइन अवेलेबल हो जाएगी। मैं ऊपर की तरफ माउस मूव करते हुए क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास ऊपर लाइन अवेलेबल हो गई है 3 यूनिट के डिस्टेंस के साथ। आप देखेंगे कि ऑफसेट कमांड अभी आपके पास बनी हुई है। अब मैं ऊपर वाली लाइन को दोबारा क्लिक करता हूँ, ऊपर की तरफ माउस करता हूँ, फिर से 3 यूनिट के साथ एक लाइन अवेलेबल हो गई। इस तरह से मैं यहाँ आसानी से 3-3 यूनिट के डिफरेंस पे लाइंस को क्रिएट कर सकता हूँ। कुछ इस तरह से मैं चाहूँ तो नीचे की तरफ भी कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। तो आसानी से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पैरेलल लाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। इसी के साथ हम ना केवल सिंपल लाइंस बल्कि टिपिकल ऑब्जेक्ट्स का ऑफसेट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं फिर से ऑफसेट कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिफरेंस 3 का ही है। मैं एंटर कर देता हूँ। सबसे पहले ऑफसेट डिफरेंस, ऑब्जेक्ट सर्कल है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। बाहर या अंदर की तरफ जहां आप चाहे डिसाइड कर सकते हैं, परंतु यहाँ अंदर की तरफ 3 यूनिट का डिफरेंस जस्टिफाई नहीं हो रहा, यानी कि मैं उसको अप्लाई नहीं कर सकता। मैं जैसे ही बाहर की तरफ क्लिक करता हूँ मेरे पास 3 यूनिट के डिफरेंस के साथ एक नया सर्कल ड्रॉ हो जाता है। फिर से बाहर वाले सर्कल को क्लिक करता हूँ, फिर से बाहर की तरफ एक और सर्कल 3 यूनिट के साथ। इस तरह से मैं आसानी से जितना चाहूँ अपने हिसाब से इन सभी इमेजेस को दोबारा से क्रिएट कर सकता हूँ। इसी तरह से एक और इमेज को देखते हैं हम यहाँ पे। मैं पहले इस इमेज को मूव करके थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ ड्राइंग एरिया में, ताकि आसानी से मैं इसको ड्रॉ कर पाऊँ। मूव कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर। बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है और यहाँ से मैं इस इमेज को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ। अब हमारे पास इमेज जो है ड्राइंग एरिया में नीचे की तरफ अवेलेबल हो गई है। अब मैं इसको फिर से ऑफसेट करना चाहता हूँ। ऑफसेट कमांड को सिलेक्ट करूंगा, एक डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है। अब की बार मैं 5 यूनिट का डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देता हूँ और जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा उस ऑब्जेक्ट पे मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। अब यदि आप यहाँ देखें अंदर की तरफ अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 यूनिट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं बाहर की तरफ क्लिक करूँ तो 5 यूनिट आसानी से अप्लाई हो जाते हैं और मेरे पास बिल्कुल पैरेलल उन सभी साइड्स के जो मेरे पास शेप है आसानी से एक नई शेप क्रिएट हो जाती है। मैं फिर से बाहर की तरफ क्लिक करता हूँ, फिर से एक शेप क्रिएट हो जाती है। तो कितनी आसानी से मैं टिपिकल इमेजेस को भी क्रिएट कर सकता हूँ ऑफसेट कमांड के साथ। मैं यहाँ आसानी से स्प्लाइन कर्व्स को भी ऑफसेट कर सकता हूँ। आइए देखते हैं एग्जांपल के लिए। ड्रॉ में से मैं सबसे पहले स्प्लाइन सीवी का प्रयोग कर लेता हूँ। रैंडमली एक लाइन डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। फाइनली लाइन स्टार्टिंग में जाकर मैं एंटर करके फाइनलाइज कर देता हूँ। अब मुझे इस लाइन को ऑफसेट करना है। इसके लिए मैं ऑफसेट कमांड का प्रयोग करूंगा। डिस्टेंस 5 है, मैं एंटर कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर देता हूँ। अब बाहर की तरफ जैसे ही आप माउस घुमाते हैं तो बाहर की तरफ अन्यथा अंदर की तरफ जहां भी आप चाहें आसानी से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑफसेट डिस्टेंस के साथ उस नई लाइन को। देखिए मैं अंदर की तरफ आ रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके पश्चात ये ऑफसेट नहीं कर पा रहा क्योंकि आपके पास 5 यूनिट यहाँ अप्लाई करने को नहीं है, लेकिन जो दूसरी साइड है जहाँ 5 यूनिट अप्लाई करने को है वहाँ पे इसे अप्लाई किया जा रहा है। मैं बाहर वाली लाइन सेलेक्ट करके बाहर की तरफ आ जाता हूँ। तो कितनी आसानी से आप टिपिकल इमेजेस या टिपिकल शेप्स को भी ऑफसेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा ऑफसेट के साथ आसानी से
किसी भी शेप को या इमेज को या ड्राइंग को आप आसानी से ऑफसेट कर सकते हैं। धन्यवाद।